अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 40 एलिमेंट्स जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सब की करेंगे। तो फर्स्ट वन जो एटम है वो है हाइड्रोजन। उसको हम क्या करते हैं, उठाते हैं और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें मालूम है कि कितना है, 1 है। कितना है? 1 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग इस तरह स्टार्ट करेंगे कि पहले आप लोगों ने ये तरतीब फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह आना है, यानी 1s को फिल करना है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद है हीलियम। हीलियम का सिंबल किस तरह है? He। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1s2। तो यहाँ पे हीलियम का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके अलावा इसके बाद है लिथियम, Li। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो 1s2, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 1s के बाद किसको आप लोगों ने फॉलो करना है, यानी किस तरह जाना है? यहाँ पे जो 2 है इस तरह आना है, 2s। इसके बाद क्या आता है? 2s1। इसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। तो बेरिलियम की तरफ आते हैं, Be, एटॉमिक नंबर 4। तो यहाँ पे 1s2, 2s2 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ख़त्म हुआ। इसके अलावा इसके बाद है बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं बोरान का। तो 1s2, 2s2। इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे 1s, फिर तीर यहाँ पे आएगा, फिर तीर जो है इन दोनों पे जाएगा, यानी इसके बाद क्या आएगा? 2p आएगा। क्या आएगा? 2p। तो यहाँ पे 1s1, 2s2 और 2p1। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे बोरान का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, राइट। अब यहाँ पे 2, 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 बच गए, तो 2p2, राइट। इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो यहाँ पे यही कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p3। एक एक ज़्यादा किया करे। तो यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 2 है। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे 3 है। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ पे हम डालते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। आप कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें तो 1s2, 2s2, 2p4। इसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें तो 1s2, 2s2, 2p5। तो यहाँ पे नए फ्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हुआ। इसके बाद आता है नियॉन। क्या आता है? नियॉन आता है। तो नियॉन का फार्मूला क्या है? सिंबल क्या है? Ne। एटॉमिक नंबर 10। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाद है सोडियम। इसके बाद क्या है? सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? Na। सिंबल क्या है? Na। एटॉमिक नंबर 11। 1s2, 2s2, 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक रह गया। अब आप लोगों ने किस में डालना है? इसके बाद आता है 3s। 2 के बाद क्या आता है? 3s। तो यहाँ पे 3s में डाल दें, 3s1। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से। एटॉमिक नंबर कितना है? 12, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है?
यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ तो 1s 2 2s 2 2p 6 कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो 3s 2। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। कौन आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फार्मूला सॉरी सिंबल क्या है, Al एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, अब 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पे 10 और 2 12, एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे 3p में। इसके बाद 4s आता है, 3p और 4s, तो यहाँ पे 3p में 1 आता है, 3p में 1 आता है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का फार्मूला क्या है, Si सॉरी सिंबल। इसके अलावा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 14 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 3p 2। इलेक्ट्रॉन गिन ले यहाँ तक 10, 2 12 और 2 14। सिलिकॉन के बाद कौन आता है, फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल क्या है, P। एटॉमिक नंबर 15। कॉन्फ़िगरेशन 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 3p 3। इसके बाद है सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर सिंबल है S। एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 और इलेक्ट्रॉन गिन ले यहाँ तक 10 12 और 4 16। इसके बाद कौन, इसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। एटॉमिक नंबर 17। 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 3p 5। इसके बाद कौन है, आर्गन है। कौन है, आर्गन, Ar। एटॉमिक नंबर 18। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। इसके बाद कौन है, इसके बाद है पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6। अब किसकी बारी है, यहाँ पे 4s आता है। कौन आता है, 4s, तो 3p 6 4s 1 4s 1। इसके बाद है कैल्शियम, Ca। एटॉमिक नंबर 20। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2। इलेक्ट्रॉन गिन ले यहाँ तक 10, इसके अलावा 2 12 और 6 18 और 2 20। कैल्शियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम जिसका सिंबल है Sc। एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 और 10 कितने आ गए, 20 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 21, यानी एक इलेक्ट्रॉन रह चुका है। तो यहाँ पे फिर हम किस चीज़ पे तीर मारेंगे, इस दफ़ा यहाँ पे 3d 4p और 5s पे तीर मारेंगे, यानी 4s के बाद 3d आएगा और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद किसकी बारी है, टाइटेनियम। इसका सिंबल है Ti। एटॉमिक नंबर 22। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी यहाँ तक सेम है। तो यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में आएंगे 3d
2, 3d2। इसके बाद है विनीडियम। कौन है? विनीडियम, विनीडियम, एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक इस जैसा। इसके बाद यहाँ पे 3d में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद है क्रोमियम, जिसमें एक्सेप्शनल केस है और उस केस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 24 है, 24 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कैसे करेंगे? यहाँ तक जो है इस जैसा है यहाँ तक, लेकिन 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नॉर्मली अगर आप लोगों ने किया जिस तरह ऊपर हम आ रहे हैं तरतीब से, तो 3d में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पर यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। रीज़न क्या है? ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद हम जाते हैं ऊपर और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। किसकी बारी है? मैंगनीज की बारी है, Mn, एटॉमिक नंबर 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 और 3d 5, 3d, राइट। इसके बाद कौन? इसके बाद है आयरन। आयरन का सिंबल क्या है? Fe, एटॉमिक नंबर 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक सेम है, लेकिन 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसके बाद है कोबाल्ट। कौन है? कोबाल्ट, CO, एटॉमिक नंबर 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यहाँ तक 4s तक, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन। फिर है निकल। निकल का सिंबल क्या है? Ni, एटॉमिक नंबर 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहाँ पे 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है कापर। अब कापर में भी एक्सेप्शनल केस है। कापर में क्या है? एक्सेप्शनल केस है, Cu, एटॉमिक नंबर 29। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पर 4s, यहाँ पे 4s और 3d में क्या होगा? 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक 4s में 2 है, इसमें भी 4s2, इसमें भी 4s2, इसमें भी 4s2, लेकिन 4s में यहाँ पे 1 होगा और 3d जो है 3d में नॉर्मली अगर हम आते तो 9 होंगे, पर 1 इलेक्ट्रॉन इस वाला जाएगा तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों इस तरह है? ये एक्सेप्शनल केस है, इसके पीछे एक रीज़न है, उसको हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है जिंक। कौन है? जिंक, Zn। तो Zn जो है इसका एटॉमिक नंबर है 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पर 4s में कितने आएंगे? 2 और 3d में 10, 3d में 10, राइट। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है गैलियम, Ga, एटॉमिक नंबर 31। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन 1s to जाते 4s to 3d 10 और 3d के बाद कौन आता है? यहाँ पे हम ऊपर जाके जो ये तरतीब है ये वाला, 3d के बाद आता है 4p और 4p के बाद आता है 5s। तो ये याद रखें, 3d के बाद कौन आता है? 4p। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 31p में चला गया, 4p में चला गया। इसके बाद है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम, जिसका सिंबल है Ge, एटॉमिक नंबर 32। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 1s
2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p2। इलेक्ट्रॉन गिन ले, यहाँ पे यहाँ तक 10 12 18 20 30 और 2 32। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है। इसके बाद है आर्सेनिक, जिसका सिंबल है AS। कौन है आर्सेनिक? एटॉमिक नंबर 33। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक सेम है 3D तक, और 4p में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। इसके बाद है सिलीनियम SE, एटॉमिक नंबर 34। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, लेकिन 4p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, राइट। इसके बाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन का फार्मूला सॉरी सिंबल क्या है? Br, एटॉमिक नंबर 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर जैसा, पर यहाँ पे 4p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। इसी तरह क्रिप्टॉन जो है, जिसका सिंबल है Kr, क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा, 4p में फ़र्क है, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी 4p भी ख़त्म हुआ, 4p भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो आता है वो है रिबेडियम Rb, एटॉमिक नंबर 37। एक बार टेबल की तरफ जाए, यहाँ पे 4p के बाद 5s आता है, 4p के बाद 5s आता है। तो और फिर 5s के बाद 4d आएगा, फिर 5p आएगा। तो 5s हम फिल करते हैं यहाँ पे, यानी मैं लास्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन अब स्टार्ट करता हूँ। 4p, बाकी कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा है, 4p तक जब आ जाए तो 4p 6, और यहाँ पे 5s जो है 5s में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसके बाद कौन है? स्ट्रोंटियम, जिसका फार्मूला है सॉरी सिंबल Sr। इसका एटॉमिक नंबर 38। बाकी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह, 4p में 6 और 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद है टर्बियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सिंबल है Y, एटॉमिक नंबर 39। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह, पर 4p में 6, 5s में 2। और इसके बाद कौन आता है? टेबल की तरफ जाए, ये टेबल जो है आप लोग लाजमी जब भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए पेपर में ये ड्रा कर दे, फिर आप लोग के लिए आसानी होगी। तो इसके बाद है 4d। कौन है? 4d। तो d में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि 1 बचा हुआ है। यहाँ तक d तक, यहाँ पे 3d तक 30 आता है, और यहाँ पे फिर गिन लें 6 और 2 8, और 1 रह चुका है 3d में, सॉरी 4d में, हम उसको डाल देंगे तो यहाँ पे 1 आता है। इसके अलावा लास्ट वन जो है वो है ज़रकोनियम Zr, एटॉमिक नंबर 40। कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह, सिर्फ यहाँ पे 4d जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ये 40 एटम जो है, फर्स्ट 40 एटम, इसके अलावा और नहीं देगा आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों के कोर्स में प्रेजेंट है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन देगा वो सिर्फ इसी में होगा, और एक्सेप्शनल केस किस में है? क्रोमियम में और कॉपर में। अब एक्सेप्शनल केस किस तरह है, यहाँ पे रीज़न क्या है, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।